पता नहीं मैं एक सफल गृहिणी बन पाऊंगी नहीं या नहीं। क्योंकि सबका कहना है ना कि उठते साथ हमें घर में सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। लेकिन सच बता रही हूँ, मेरी मॉर्निंग अभी नहीं हुई है। मेरे अभी मॉर्निंग मतलब 2 से ढाई घंटा या कभी कहो कभी कभी 3 घंटा पहले हो जाती है। लेकिन इस बीच में मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं घर में झाड़ू मार पाऊँ, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे को उठाने में ही आधा से पौन घंटा लगता है और झाड़ू लगाने में मुझे उतना टाइम लग जाता है। अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मुझे मालूम चलेगा कि 2-3 बजे रात में ही उठी हुई। सो मैं ये हैबिट अपने आप में नहीं डाल पाती हूँ, मैं चाह कर भी नहीं डाल पाती हूँ। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मतलब 7 बजे स्कूल मेरे बच्चे जाते हैं, उसके बाद ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं घर में झाड़ू लगाओ। इसलिए मैं नहीं जानती हूँ कि मैं एक सफल गृहिणी हूँ या फिर अच्छी गृहिणी हूँ या नहीं। और झाड़ू लगाना इतना आसान काम नहीं है। अगर मेरे घर में झाड़ू लगाओगे तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा। सुबह में ऐसा लगेगा कि मैंने बरसों से घर में झाड़ू नहीं लगाया है, बरसों से घर को अरेंज नहीं किया, क्योंकि हर कुछ बिखरा हुआ मिला है। रात भर में एकदम तूफान मचा देते हैं बच्चे, हर कुछ मिलता है घर में। तो पूरा पूरी मुझे आधा से पौन घंटा झाड़ू लगाने मिलता है। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि लगे हाथ मैं पोछा भी लगा लूँ, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। क्योंकि अगर पोछा ना लगाऊं, झाड़ू सोचूंगी कि अभी लगा रही हूँ, पोछा बाद में लगा लेती हूँ, तो ये मेरे लिए डबल वर्क होता है। क्योंकि जब मैं पोछा लगाने जाऊंगी तो वापस से थोड़ा घर गंदा हो जाएगा और वापस से मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा ही सामान को अरेंज करते साथ ही झाड़ू लगाते जाती हूँ। सामान भी साथ में अरेंज करती हूँ और घर में झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं पोछा लगाने का काम करती हूँ। इससे क्या होता है, घर के सफाई का काम ना मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद काम आता है मेरे रसोई का। क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, उनका ब्रेकफास्ट लंच बिल्कुल अलग होता है। और पापा और हस्बैंड जी का लंच मतलब लंच कहेंगे, ब्रेकफास्ट बिल्कुल अलग होता है। तो रसोई में मैं गई तो सोची एकदम सिंपल सा बनाना है भाई। काम सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ होती है तो ज़्यादा तामझाम नहीं सोचती हूँ, एकदम सिंपल सी खाना बना दी। लेकिन यहाँ ना मैंने मतलब कि लौकी की सब्ज़ी बना रही थी, तो उसमें मेथी का जो फ़ोरन है मैं मैंडेटरी डालती हूँ। तो यहाँ मेथी ही ख़त्म हो गई थी, तो मैं सबसे पहले निकाली मेथी और उसमें डाल दिया मेथी का फ़ोरन। और लौकी है, गर्मी का दिन है, ऑलरेडी मसाले वाली सब्जियाँ लोग अवॉइड करते हैं। और ऐसे भी सिंपल सब्जी मुझे ही पसंद है, घर में भी सब लोगों को पसंद है। और क्या होता है, सुबह में इतनी भाग दौड़ होती है, खास कर पापा को 9:30 बजे एकदम रेडी हो जाते हैं पापा मेरे, जूता वूता पहन करके। और जब वो रेडी हो जाते हैं ना, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहता है, भले कोई बोले चाहे नहीं बोले। मैं खुद में प्रेशर अपने आप से बना लेती हूँ कि बस 9:30 बजे उन्हें मतलब कि रोटी वोटी सेक के, रोटी पराठा जो भी बना रही हूँ उन्हें सेक करके जल्दी से दे दूँ खाने के लिए, ताकि वो तो रेडी हो जाएंगे। और हस्बैंड जाएंगे थोड़े बाद में, आधा घंटा या पौन घंटा, आधा घंटा के बाद जाएंगे वो। तो चलो पहले उनका खाना दे दी। ये जो कुकर है ना, आधा घंटा से मैं चढ़ा के रखी हूँ कटहल की सब्जी। मतलब कि आप सोचोगे कि कैसी पागल औरत है कि इतना सा कटहल कौन बनाता। और ये बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे खुद लग रहा था कि मैं भी कैसी पागल औरत है, इतना सा कटहल कौन बचा के रखता है। एक तो 15 दिन से मेरे कटहल फ्रिज में सड़ रहा था। और कुछ तो आधा काट करके मैंने, सूख गया था तो हटा दिया और आधा बनाया। लेकिन इतना सा जब थोड़े से बॉयल करो ना तो समय बहुत लगता है। आधा घंटा मुझे इस कटहल को बॉयल करने में लग गया। जो भी है, पापा तो कटहल खाते नहीं हैं, तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले पापा को बना करके 2 पराठा सेक करके दे देती हूँ, ताकि मैं ना फ्री हो जाऊँ। ये जो प्रेशर मेरे ऊपर बना रहता है ना, कि जल्दी से उनको फ्री कर देती हूँ। क्योंकि वो रेडी है, वो पूरे मतलब यूनिफॉर्म पहन करके रेडी है काम पर जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पराठा सेक ले रही हूँ कि चलो पहले पापा को गर्मा गर्म पराठा और लौकी की सब्जी दे देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। उसके बाद बाकी का काम मतलब कि मैं कटहल की सब्ज़ी बची हुई थी, तो चलो अभी से बना लेते हैं। क्योंकि जो पति देव है, हस्बैंड जी है, उन्हें भी काम पर भेजना है, तो उन्हें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आधा से पौन घंटा के अंदर वो रेडी हो जाएंगे। तो आधा से पौन घंटा रेडी होकर जाने में लगेगा, लेकिन आधा घंटा के अंदर उन्हें भी खाना देना है। तब लगे हाथ कटहल की सब्ज़ी भी मैं बना लेती हूँ। लेकिन सच बता रही हूँ ना, आज कटहल की सब्ज़ी बना तो रही थी, लेकिन अपने आप को बहुत कोस रही थी कि क्यों रखी, बचा के क्यों रखी, ख़त्म कर देना चाहिए था। खैर, कटहल की सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। और रेडी होने के बाद मुझे लगा कि चलो अब पराठे मैंने सेके नहीं थे, सारे पराठे मैंने सेके और हस्बैंड जी को भी खाना दे दिया। यहाँ तक की तो रूटीन मेरी किचन की ख़त्म हो गई। अब साफ़ सफाई ही बची थी। तो अब हस्बैंड जो मेरे हैं रेडी हो गए हैं अपने काम पे जाने के लिए। उन्हें काम पर जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। आप आप मतलब कि जनरली लोग यही क्वेश्चन करेंगे ना कि अरे यार, सब लोग तो काम पे चले जाते, फिर घर में होता क्या है। इसलिए मैंने आप कहा
खैर आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी, इसके लिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग ऐसा ही करते हैं, सब लोग काम पे चले गए, तुम करती क्या हो दिन भर? तो अब सुन लीजिए अब यहाँ से, क्या पूरा दिन मेरा है? अब यहाँ के बाद 2 से ढाई घंटा समय मिलता है मुझे, जो कि मेरा होता। इस समय बीच ना मतलब मेरा मतलब मैं जो चाहे जो सो करूँ। आप सो बैठो, लेकिन आप सोओगे क्या? 2 से ढाई घंटे के बीच में आपको स्नान करना है, और अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, तो मुझे ब्रश वगैरह सब कुछ करना है। उसके बाद इसी बीच में घर अरेंज भी करना, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े छूट जाएंगे, मतलब वो सबको अच्छे से अरेंज करके रखना है। जो सब लोगों ने नहा के गया है तो उस कपड़े को आपको वॉश करके अच्छे से धूप दिखाना है। और साथ में मान लीजिए किचन में है, बर्तन कुछ रह ही जाते हैं, वो सब भी बच जाएंगे, स्लैब साफ़ करना ये सब भी बच जाएंगे। और ये सब करते करते आपका 2 घंटा ना छूमंतर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम उतना ही मिलेगा जितना कि मुझे लगता है सबके साथ यही कहानी होती है, उनको पता है कि ब्रेकफास्ट करने का कितना टाइम मिलता है। उसके बाद शुरू हो जाता है दोपहर का टाइम। दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तो बज ही गया। उसके बाद आपको चढ़ाना है जल्दी से दोपहर का खाना। ऐसे ही करते करते हो जाएंगे दोपहर, सब लोग घर वापस आ जाएंगे, आपको वापस से सब लोग खाना खिलाना, और ये रूटीन चलते रहेंगे। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आपके बारे में यही कटाक्ष, अरे बाबा सब लोग तो काम पे चले जाते हैं, घर में करती क्या हो, दिन भर तो फ्री ही रहती होगी। और मुझे लगता है ये जो होते हैं ना, ये आपके चाहने वाले तो बिल्कुल नहीं होते। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका सहयोग आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन होते ज़रूर है। और मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता है। अगर आपके साथ होता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सोचिए सोने का समय तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ना कि पूरी दिनचर्या हमारी ऐसी बीतती है, सिर्फ मेरी नहीं, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।